नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। म्यांमार में जो अराकान आर्मी है वो दोस्तों अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बिकॉज पिछले कुछ ही हफ्तों में 3 मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, जिसके बेसिस पर ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि वो अब म्यांमार में एक नया देश प्लान कर रहे हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट जो कि हमें देखने को मिली है, अराकान आर्मी ने रिसेंटली जो म्यांमार की रखाइन स्टेट है दोस्तों, म्यांमार के वेस्टर्न एरिया में हमें देखने को मिलती है, इस रखाइन स्टेट में से मिलिट्री जुंटा को कंप्लीटली अब बाहर निकाल दिया है। इसको लेकर जो ऑफिशियल अपडेट है वो आज से एग्जैक्टली 1 वीक पहले 22 या 23 दिसंबर को देखने को मिला था। एंड दूसरी तरफ उनके द्वारा जो यहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्यास थे उनको भी मजबूर करके बेसिकली रखाइन स्टेट से बाहर कर दिया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि जो मैक्सिमम रोहिंग्याज हैं वो या तो बांग्लादेश के इस कॉक्स बाजार वाले एरिया में चले गए हैं, या फिर कुछ कुछ रोहिंग्याज ऐसे भी हैं जो कि यहाँ से भागकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में चले गए हैं। एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट कदम जो कि इनके द्वारा लिया गया है, इन्होंने बांग्लादेश के साथ जो म्यांमार का बॉर्डर टच होता है, ये वाला एरिया अगर आप ध्यान से देखें जो कि केवल 270-71 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, इसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसके ऊपर एक तरीके से इन्होंने कंट्रोल बना लिया है, जिसके बेसिस पर ये बांग्लादेश के साथ एक लेवरेज वाला गेम खेल रहे हैं कि अगर आपने किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम खड़ी करी हमारे इस प्लान में या फिर हमारे इस पूरे के पूरे एम्बिशन में, तो हम लोग आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाली जो डेवलपमेंट है ये आज से 20 दिन पहले सामने आई थी। अराकान आर्मी ने जो यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पे आपको ये मोंगडो टाउन देखने को मिलता है, इसको कैप्चर कर लिया था। एंड जो ये पूरा का पूरा बॉर्डर था इसका भी जो कंप्लीट कंट्रोल है ये भी इन्होंने बांग्लादेश से ले लिया था। अब जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं कि म्यांमार की जो अराकान आर्मी है, ना तो उसे मिलिट्री जुंटा रोकने में कामयाब हो पा रही है, ना ही कोई यहाँ पर बांग्लादेश उसको रोकने में कामयाब हो पा रहा है। एंड इसीलिए कहा जा रहा है कि वो अब भारत के पड़ोस में एक नया देश बनाने जा रहे हैं। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में इंडिविजुअली कि क्या क्या हमें यहाँ देखने को मिला है, क्या है अराकान आर्मी का प्लान, एंड ऑल्सो ये जो नया देश बनाने जा रहे हैं इसके भारत के लिए क्या मायने होंगे, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो GS बैचेस के दाम हैं उनको अब गिरा दिया है। आप लोग उनको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 59,999। हमारे बैचेस 30 दिसंबर से ही शुरू होने वाले हैं और हमारे जो सेंटर्स हैं नई दिल्ली में करोलबाग एवं मुखर्जी नगर में, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एंड बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर कि हमारे सेंटर्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इसमें GS बैचेस के साथ साथ आपके लिए CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर सीधा नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मैगजीन जैसी चीज़ें पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, हमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिली है आपके सामने है। ये वाली खबर देखिए, 21-22 दिसंबर को हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिली थी। रखाइन स्टेट में जो म्यांमार के रेबल्स हैं जिन्होंने अराकान आर्मी एस्टैब्लिश करी हुई है, उन्होंने ऐलान किया था कि उन्होंने यहाँ पर जो म्यांमार का वेस्टर्न कमांड है, जो कि म्यांमार की मिलिट्री जुंटा का वेस्टर्न कमांड है, उसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। और आपको बता दूं, पिछले लगभग 1.5 साल से अराकान आर्मी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। इसके पहले भी इन्होंने इस साल म्यांमार की मिलिट्री जुंटा का एक कमांड था जिसको कैप्चर किया था, और अब इनके द्वारा ये दूसरा कमांड है जो कि कैप्चर कर लिया गया है। आपको बता दूं, म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के पास पूरे देश भर में 14 मिलिट्री कमांड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जो मिलिट्री कमांड कैप्चर किया है उसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा जो रखाइन स्टेट है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 90% से भी ज्यादा का जो रखाइन स्टेट है वो बेसिकली अब इन्होंने यहां पर कैप्चर कर लिया है। नंबर 2,
जो बात आती है वो है रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर। अब देखिए, अराकान आर्मी और रोहिंग्या क्राइसिस एक समय था जब ये दोनों ही इसी पर्टिकुलर रखाइन स्टेट में कोएग्जिस्ट करते थे। इसको लेकर असल में दोनों तरह की रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो अराकान आर्मी है उनको रोहिंग्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक और रिपोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि अराकान आर्मी को एज सच उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम थी शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की। और यहाँ पर यूएन की भी रिपोर्ट सामने आती है कि जो रखाइन वाली जो स्टेट है म्यांमार में, वहाँ पर जो फूड इनसिक्योरिटी है, जो वहाँ पर खाने की अवेलेबिलिटी है, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो चुकी है जिसकी वजह से आज अराकान आर्मी नहीं चाहती कि वहाँ पर रोहिंग्यास बिल्कुल भी उनको देखने को मिले। रोहिंग्यास को लेकर आपको मालूम होगा जो क्रैकडाउन था वो तो वैसे आज से 7 साल पहले ही शुरू हो चुका था, जब बहुत सारे रोहिंग्यास, लगभग 10 लाख के आसपास रोहिंग्यास थे जिनको रखाइन स्टेट से बेघर कर दिया गया था, जिसमें से मैक्सिमम बांग्लादेश गए थे और कुछ कुछ भारत भी आए थे। और रिसेंटली हमें जस्ट अभी देखिए 22 दिसंबर को देखने को मिला 60,000 से और ज़्यादा रोहिंग्यास थे जो कि इसी रखाइन स्टेट को छोड़कर मेजरली वो या तो चले गए बांग्लादेश में, वहाँ पे कॉक्स बाजार में, एंड कुछ कुछ रोहिंग्यास नॉर्थ ईस्ट में भी उनका इन्फ्लक्स हमें देखने को मिलने लगा। नाउ ये एक तरीके से अराकान आर्मी के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अराकान आर्मी और बांग्लादेश के बीच में जब इस चीज़ को लेकर मुलाकात हुई तो बांग्लादेश ने अराकान आर्मी से कहा कि पहली बात तो हम लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, एंड दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो 10 लाख से भी ज़्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हमारे पास आपके आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको हमसे वापस ले लीजिए। लेकिन दोस्तों, अराकान आर्मी ने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग उन रोहिंग्यास को वापस नहीं लेंगे, बिकॉज उनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास इतने फूड रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग इतने सारे रोहिंग्यास को वापस ले सकें, और रखाइन स्टेट में हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स हमें आगे चल करके झेलनी पड़े। एंड इसीलिए बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज गेन करने के लिए रिसेंटली दोस्तों अराकान आर्मी के द्वारा जो बॉर्डर है उसका तो कंट्रोल ले ही लिया गया, साथ में जो बॉर्डर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट मोंगडो का टाउन है उसके ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल ले लिया। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा बॉर्डर है दोस्तों, 271 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है, और यहीं पर बॉर्डर पे हमें मोंगडो टाउन देखने को मिलता है। एंड ये अराकान आर्मी इसके माध्यम से बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज बना रही है, बिकॉज बहुत सारा जो म्यांमार से जाने वाला एक्सपोर्ट है ना वो असल में इसी बॉर्डर से जाता है, जिसके माध्यम से जो बहुत सारा चावल, बहुत सारा जो फूड ग्रेन्स हैं वो बेसिकली यहाँ से चलते हुए बांग्लादेश की तरफ पहुँचती थी। लेकिन रिसेंटली उन्होंने इसका भी कंट्रोल ले लिया। आपने खबर देखी भी होगी, म्यांमार के एथनिक ग्रुप ने पूरा कंट्रोल ले लिया है ऑफ द बॉर्डर रीजन। ये खबर 11 दिसंबर को ही सामने आई थी, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ पर बांग्लादेश को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया है कि अगर आपने किसी भी प्रकार की अड़चन डाली, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी करी, तो हम लोग जो आपके तरफ आने वाला जो खाना है उसकी सप्लाई बंद कर देंगे। जो चावल है जो कि बांग्लादेश भारी मात्रा में म्यांमार से लेता है उसका सप्लाई भी हम लोग यहाँ पर बंद कर देंगे। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हमें पिछले हफ्ते में ही देखने को मिली हैं। इन्हीं डेवलपमेंट्स को जोड़ ताड़ के दोस्तों जो रिपोर्ट सामने आई है वो कहा यह जा रहा है कि जो अराकान आर्मी है वो बेसिकली अब प्लान कर रही है कि ये वाला जो रखाइन स्टेट है इसको बेसिकली एक नया, एक डिफरेंट कंट्री बना दिया जाए जो कि म्यांमार से तो इंडिपेंडेंट होगी ही होगी। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इस पूरी चीज़ का भारत के लिए इम्प्लीकेशन क्या होगा। बांग्लादेश के लिए तो हम जानते हैं इम्प्लीकेशंस उनके लिए तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारे रोहिंग्याज यहाँ पे जा चुके हैं। जो बचे कुचे रोहिंग्याज होंगे वो भी प्रॉबेबली बांग्लादेश में ही जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए भी होने वाले हैं। असल में इंडिया ने बहुत टाइम से, लगभग पिछले 2 साल से, ना तो म्यांमार की मिलिट्री जंटा के साथ बहुत एंगेजमेंट करी है और ना ही अराकान आर्मी के साथ बहुत एंगेजमेंट करी है। उसके पीछे रीज़न था, भारत उलझा हुआ था अपनी मणिपुर क्राइसिस में, जो कि अब 20 महीनों से चलती आ रही है, और बल्कि कई सारे रिफ्यूजीज़ यहाँ से म्यांमार से निकलकर मणिपुर में, मिजोरम में ये यहाँ पर आने का प्रयास कर रहे थे। तो इंडिया बेसिकली इन लोगों के साथ एंगेज कर ही नहीं पाया। एंड
अभी कहा यह जा रहा है कि अगर म्यांमार की अराकान आर्मी इतनी मजबूत हो रही है, इस चीज़ का फ़ायदा चाइना यहाँ पे उठा सकता है। और चाइना के बारे में आपको बता दूं, ये अभी से नहीं, जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था फरवरी 2021 की बात है, तब से लेकर दोस्तों चाइना म्यांमार में भारी मात्रा में निवेश कर चुका है। वो बिलियंस ऑलरेडी यहाँ पे निवेश कर चुका है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। और अगर मैं एंगेजमेंट की बात करूँ तो चाइना काफ़ी चालाकी से आगे बढ़ रहा है। उसने मिलिट्री जुंटा के साथ तो एंगेजमेंट करी ही हुई है, साथ में अराकान आर्मी के साथ भी एंगेजमेंट करी हुई है। उनको ये बोला है कि हम लोग निवेश कर देंगे, हम लोग आपकी तरक्की करवाएंगे वगैरह वगैरह। सो ये यहाँ पर चाइना वाला एंगल है जो कि इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत का कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट था वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रखाइन स्टेट से होकर ही गुजरता है। और वहाँ पर भी अगर इंडिया ने अराकान आर्मी के साथ एंगेज नहीं किया तो उस केस में हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया कुछ कर रहा है? तो यस, पिछले कुछ महीनों से हमने इन दोनों के साथ ही एंगेजमेंट करनी शुरू करी है, लेकिन हमारी एंगेजमेंट उस स्तर पर नहीं हो रही जिस लेवल पे चाइना इनके साथ बातचीत कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिए, पिछले कुछ महीनों में इंडिया है स्टार्टेड बिनाइन एंगेजमेंट, लेकिन हमें और ज़्यादा एंगेजमेंट करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम लोग हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इन एरियाज में प्रोटेक्ट कर सकेंगे। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप लोग की क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।